सही में है। देखो 17 दिन हो गए आज हमें, और इस बात से तो यही पता चल रहा है कि सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि 17 दिन हो गए हमें। आप देख ही रहे हैं हमारी सिचुएशन, हम कैसे रह रहे हैं। तो बस यही है, जो एक्यूज है वो स्ट्रांग है और वो रूलिंग पार्टी से है, तो इसीलिए शायद उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। पहले प्रोटेस्ट में जो है खेल मंत्री जी ने बुला के हमें आश्वासन दिया था, लेकिन उन्होंने एक भी आश्वासन पूरा नहीं किया। 3 महीने हमने वेट किया, मजबूरन हमें दोबारा ये धरना करना पड़ा, और आज इस धरने के 17 दिन पूरे हो गए, लेकिन पीएम सर ने अभी तक कोई हमसे बात करने की कोशिश नहीं की है। वैसे तो जब मेडल लेके आते हैं तो पूरा मान सम्मान देते हैं, पूरा साथ बैठ के डिनर करते हैं, तो लेकिन अभी मुसीबत के समय में वो नहीं साथ है, तो इससे यही लग रहा है कि शायद उनको बचाने की कोशिश की। अंदर क्या चलता है, पॉलिटिक्स क्या है, वो हम नहीं जानते। हम खिलाड़ी हैं और हम इन चीज़ों में कभी नहीं घुसे, और मैं आपके माध्यम से क्लियर कर दूं कि हम कोई पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे हैं, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो मैं अंदर का कुछ नहीं बता सकती कौन किसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं जी, हमें दबाव नहीं है, लेकिन जो लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेंट्स दी हैं, एफआईआर कराई है, उनके पास धमकियां भी गई हैं, ऑफर्स भी गए हैं, और जो माइनर है उसके स्कूल तक भी अब रीच किया गया है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ को है जो बड़ा दिखाया जाए कि वो माइनर से निकल जाए। तो धमकियां तो जा रही हैं। तो बस यही है कि पुलिस प्रशासन बहुत डिले कर रही है, शायद उसको बचाने के लिए, वरना अभी तक तो बयान भी हो जाने चाहिए और कार्रवाई। देखो 21 तारीख जो है वो हमने जो हमारे बड़े बुजुर्ग खाप पंचायत हैं, हमारी पंचायत हुई जिसमें हमारे गुरु खलीफे कोच सब बैठे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि 21 तारीख को अल्टीमेटम दिया है सरकार को, अगर जब तक नहीं होगा तो फिर कोई हम बड़ा फैसला लें। यही मैसेज देना चाहूँगी, प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मन की बात वो सुनते हैं, लेकिन हम तो 17 दिन से बैठे, उन्होंने अभी तक मन की बात नहीं सुनी, और ना ही बेटी बचाने का कोई भी कार्य हो रहा है। तो बस उनसे हम निवेदन ही कर सकते हैं कि आप हमारी भी बात सुनो, हम न्याय की लड़ाई लड़ा। तो देखो सर, जो पिछले उनके केसेस हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, वो उनके को क्लीन चिट मिली है या वो उनको अभी भी उनके ऊपर केसेस हैं। हम सिर्फ अपनी केस की बात कर सकते हैं। पुलिस का तो हमने बता ही दिया कि बहुत डिले कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कब तक बचाएंगे? हम भी यहाँ बैठे हैं भगवान के घर में, देर है अंधेर नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो उनकी मानसिकता है, वो उनका क्या विचारधारा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हमारी विचारधारा और हम वो आपको 17 दिन से बता ही रहे हैं आपके माध्यम से। इस बात का मैं खंडन करती हूँ, बाहर के जो आदमी जो भी कुछ कर रहे हैं उनका पर्सनल मुद्दा होगा, वो उनकी पर्सनल बातें होंगी, लेकिन हमारा मंच ना तो किसी जातिवाद को प्रमोट करता है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करता है। हम एक खिलाड़ी हैं और हम हर धर्म की इज्जत करते हैं, तो हर जाति की इज्जत करते हैं। हमारे लिए इंसान मायने रखता है। देखो, मैंने ये बात का जवाब आपको पहले भी दिया है कि जांच तो कर ही नहीं रहे हैं, ना हमारे साथ वो कोऑपरेट कर रहे हैं, पर ठीक है, हम भी बैठे हैं यहाँ, देखते हैं कि कौन कब कितनी देर तक वो 9। देखो, डे फर्स्ट से हम ये क्लियर कर रहे हैं, हमारा मंच किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। हम एक खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी पूरे भारतवर्ष का होता है, और ये लड़ाई आप छोड़ो, ये बात भारत की बेटियों की है, उनको बचाने के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है, तो पॉलिटिकल कहाँ से आ गया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नार्को टेस्ट कराया जाए, जो भी गलत होगा उसको उसी दिन फांसी पे टांग देना। 164 बयान चल रहे हैं, और अब शायद आज से स्टार्ट हुए हैं, शायद या कल से स्टार्ट होंगे, क्योंकि वो लीगल टीम से बात करने के बाद ही पता चलेगा। अभी तक जो प्रोसीजर है वो लीगल टीम ही देख रही है। बहुत सारे लोग उनके समर्थन में भी होंगे, क्योंकि उनके पास तो पॉलिटिकल पावर भी है वो तो, और 6-7 बार सांसद भी हैं, बाहुबली भी हैं, तो उन्होंने तो बहुत सारे लोग जोड़ रखे हैं। लेकिन मैं जो भी हमारे खिलाफ जो भी आवाज़ उठा रहा है, बोल रहा है कि भाई ये गलत है, तो मैं उनसे यही पूछूंगा कि अगर आपकी बहन बेटी, आपके घर से कोई लड़की होती या बेटी होती, तो आप ये सवाल करते और आप आरोपी का साथ देते। तो यही अपील करना चाहूँगा कि भाई एक बार आपका ही नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का महिला सशक्तिकरण की वो मिसाल देते हैं कि भाई, तो मैं उनसे यही अपील करूँगा कि आपकी बेटी आज रोड पे बैठी है, मुश्किल में है, उन्हें बचा लीजिए, आपका ही नारा है, इनके साथ न्याय हो रहा है, इन्हें न्याय दे दीजिए।
ब्रजभूषण के पास क्या सबूत है कि वो निर्दोष है? उनके पास है कोई वीडियो या ऑडियो या फोटो कि मैं निर्दोष हूँ? और वो जो 40-50 केस उनके ऊपर पहले लग रहे हैं, वो क्या खिलाड़ियों ने लगा रखे हैं? अब बोलने से कुछ नहीं होता ना। वो तो बोल रहे थे कि एक लड़की आ जाएगी तो मैं फांसी पे लटक जाऊँगा, 7 लड़कियों ने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। तो बोलने से, उनके बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है। वो सही को गलत साबित कर सकते हैं, गलत को सही साबित कर सकते हैं। वो पैसे में, ताकत में, बाहुबली में तगड़े हैं। वो मान लें उनकी बात, वो लोगों को दबा सकते हैं, मरवा सकते हैं, पर वो सच्चाई को दबा नहीं सकते।